हेलो एंड वेलकम टू वे टू लर्न मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर क्लास की। ठीक है, तो आज जो क्लास होगी हमारी इस वीडियो में, आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जो क्लासेज हैं जैसे 8th क्लास है, 9th, इन सब में भी, और कॉम्पिटिटिव में तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर, पहले दोनों की वैल्यू समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है और पावर्स क्या होता है। तो एक्सपोनेंट्स हम किसको बोलते हैं? अगर मैं लिखूं यहाँ पे दो टर्म, पावर से आपको पता चलेगा किसी चीज पे हम पावर दे रहे हैं, यानी कि उसके पावर को हम बढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर पावर, यानी कि मैं लिख दूं यहाँ पे 2 का पावर 2, तो आपको दिख रहा है कि 2 का पावर 2 है, तो ये जो है यहाँ पे पावर का काम कर रहा है, और हम बोल भी रहे हैं कि 2 का पावर 2। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंट क्या होता है? अगर मैं इसी को लिख दूं एक्सपोनेंट को कि 2 का पावर -1, तो जो ये अब माइनस मैंने लगा दिया ना, ये मेरा क्या होगा कि ये जैसे ये सॉल्व होगा वैसे ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी बुक आप जब देखोगे तो उसमें दिया भी हुआ है कि एक्सपोनेंट क्या है। पहले ही पेज पे दिया हुआ है क्लास 8 की बुक में कि एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव जो है क्या है? निगेटिव इंटीजर है। यानी कि किसी पे भी अगर हम निगेटिव लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हमने निगेटिव का साइन लगा दिया -1, तो हमारा क्या हो गया ये कि एक्सपोन जो ये है, ये जो हो गया ये हो गया हमारा निगेटिव इंटीजर है, तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इस क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो हम इसमें हमें एक्सपोनेंट एंड पावर्स में मेनली कुछ रूल्स हैं जो कि वो हमें पढ़ने होते हैं। तो रूल्स क्या क्या है इनके, तो रूल्स आप देख लीजिए, आपको बहुत से रूल्स इसके याद भी होंगे। तो बहुत से रूल्स इसके ये हैं कि हमने यहां पे लिखा, मान लीजिए कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी अगर बेस सेम होंगे, ये जो हमारा है नीचे वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, और ये जो है इसको बोलेंगे हम पावर। तो जब बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे? डिवाइड के केस में क्या करेंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि इज इक्वल टू, दोनों में सेम है तो हम बेस ले लेंगे, यानी ए और ए का पावर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? m-n। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना कि ए का पावर, जैसे कि इस पे एग्जांपल देख लीजिए, देखिए दिया होगा 2 का पावर 4 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 का पावर 8। तो हम अब 2 का निकालें, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 टाइम्स और 8 टाइम्स, फिर इसका करें और फिर इनको डिवाइड करने जाएं या नीचे ऊपर करके। तो वैसे नहीं करना, हमें क्या करना है कि a का पावर m और -n, यानी यहाँ पे 2 ले लेंगे हम 2, और यहाँ पे क्या करेंगे? m-n, यानी कि 4 -8, ऐसे कर देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 का पावर -4। अब ये क्या हो गया? एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया, क्योंकि माइनस आ गया है, तो इसको हम सॉल्व कर, इसको सॉल्व करने का हम आगे तरीका देखेंगे क्या है हमारा। ठीक है, तो आगे अभी ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा हम देख लेते हैं कि सेकंड क्या होता है। तो सेकंड फॉर्मूला अगर मैं बोलूं कि अगर जब मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, अगर a का पावर m हो और a का पावर ही n हो और मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में, जैसे मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगाया, तो क्या होगा? तो इसके लिए होता है, इसके लिए क्या हो जाएगा कि a का पावर, दोनों का बेस सेम है तो a का पावर m प्लस n। ठीक है, ये दो चीज हैं। तो अगर याद रखना है, अगर डिवाइड हो, अगर डिवाइड हो तो क्या करना है? हमें माइनस करना है, और अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस करना है। ठीक है, नोट डाउन करिए, कीजिए इसको। अगला जो है हमारा इसमें आगे नेक्स्ट जो है वो क्या पढ़ना होता है हमें, तो देख लीजिए। अगर दोनों का बेस अब अलग अलग हो जाए, अगर a का पावर m हो जाए और b का पावर भी m हो जाए, ठीक है, a का पावर m और b का पावर n। अब यहाँ पे पावर सेम है लेकिन बेस क्या है? बेस जो है वो अलग हो गया, पावर सेम है हमारे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा कि a b। ठीक है, तो a b हो जाएगा ऐसे, एक साथ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग बेस है तो इन दो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर सेम है तो इसका पावर ऐसे हो जाएगा।
ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अगला अगर देखें हम, अगर डिवाइड में हो यही a का पावर m इन डिवाइडेड बाई b का पावर m, तो क्या हो जाएगा a डिवाइडेड b और पावर में m। ठीक है, कोई डाउट नहीं, अब ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देख लेते हैं हम। अगर अगला मैं यहाँ लिखूँ, हाँ तो यहाँ लिखता हूँ, अगला मैं देखूँ कि अगर मैं बोलूँ कि a का पावर माइनस m, तो बताइए क्या होगा। a का पावर माइनस m, अब माइनस है, हम यहाँ भी देखते आते थे कि यहाँ पे 2 का पावर -1 था, तो यहाँ से अब हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि जब भी माइनस हो तो हम ऊपर 1 लिखेंगे और इस पूरे को क्या करेंगे, नीचे लेके चले आएंगे, यानी a का पावर m। तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाना होगा क्योंकि माइनस के लिए हमने 1 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा होगा 1/1 डिवाइडेड बाई a का पावर m। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल्स देखूँ इस पे, जैसे 2 का पावर मैं ले लूँ कि -2, तो क्या हो जाएगा कि 1 ऊपर और नीचे ये पूरा चला आएगा और प्लस में, तो 2 का स्क्वायर 2, तो इसका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अब आपके लिए और भी कुछ है इसमें। अगर ऐसे लिखा हो कि a का पावर m और इसका पावर n, यानी इसका भी पावर और इसका पावर अलग, यानी कि एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे लिखा हो 3 का पावर 4 और इसका पावर 3, ऐसे दोनों अलग अलग हो गए, सेम होंगे नहीं, अलग अलग के लिए हो गया फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा कि a का पावर m इंटू n, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी a का पावर m इंटू n। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? आप लोग के मन में अगर सर प्लस होगा तो क्या करेंगे, तो प्लस होगा तो क्या, प्लस में तो ऐसे ही रह जाएगा ना आपका। अगर प्लस में आप रखोगे तो a का पावर m प्लस a का पावर n, तो इसको आपको नॉर्मली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं और ये आपको याद रखने होंगे। एक और चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप लोग सोचोगे कि अगर मैं लिखूं कि चलो बताओ a का पावर 0 क्या होगा, जैसे कोई किसी पावर है उसका 0 दे दूं तो बोले सर पावर 0 है तो 0 ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका क्या होता है, अगर a का पावर 0 है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी हमेशा 1। तो ये आप क्वेश्चन में हमेशा याद रखोगे और इस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में आ जाएगा सॉल्व करके कि 1 का पावर 0 आ गया, 2 का पावर 0 आ गया, 3 का पावर 0 आ गया, तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये आप ऐसे करोगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स फैक्ट्स थे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के। फैक्ट क्या, फॉर्मूले ही समझ लो आप कि ये कुछ फॉर्मूले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, आगे हम इसका चैप्टर जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर का यानी कि 12.1 उसको शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है।